हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जच्चा बच्चा मेडी हेल्प और मैं हूं अनामिका। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, किन किन महीनों में होते हैं और प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना क्यों ज़रूरी होता है और क्या प्रेगनेंसी में बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना सेफ़ होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के जन्म से पहले देखभाल का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसके साथ साथ मदर हेल्थ के बारे में भी कई तरह की जानकारियाँ ली जाती हैं और प्रेगनेंसी समय के साथ साथ प्रेगनेंसी का क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये भी पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड्स होते क्या हैं। अल्ट्रासाउंड एक इमेज को, पिक्चर को प्राप्त करने का तरीका है, टेक्निक है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव साउंड का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे बेबी का एक रियल टाइम इमेज या पिक्चर प्राप्त होता है। क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन में हाई फ्रीक्वेंसी वेव साउंड को, यानी कि उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को जब गर्भाशय तक भेजा जाता है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव साउंड बेबी को टच करके, यानी कि उसको छू के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। तो कंप्यूटर इन्हीं हाई फ्रीक्वेंसी वेव साउंड को एक वीडियो में या एक पिक्चर में, इमेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे बेबी के शेप का, बेबी के मोमेंट का, बेबी के कंडीशन का पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में सिर्फ और सिर्फ ध्वनि तरंगों का, हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। इसमें किसी तरह की किरणें उत्पन्न नहीं होती हैं, यानी कि जैसे कि सीटी स्कैन में या एक्सरे में यूवी रेज उत्पन्न होती हैं, तो अल्ट्रासाउंड स्कैन में किसी तरह की किरणें उत्पन्न नहीं होती हैं। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव साउंड का यूज किया जाता है, ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल सेफ़ होती हैं। तो प्रेगनेंसी में आप चाहे कितनी बार भी अल्ट्रासाउंड करवाएं, बिल्कुल भी सेफ़ होता है। इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है, या तो मदर पे या तो बेबी पे। और अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड्स होते हैं और किन किन महीनों में होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन क्या है। यदि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव हुई है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम स्मूथ चल रही है, तो इस कंडीशन में आपको 3 से 4 अल्ट्रासाउंड करवाने होते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, आप कोई मेडिकल कंडीशन कैरी करती हैं, तो इस कंडीशन में आपको वीक बाय वीक, हर 15 दिन पे, हर महीने भी अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप का पिछली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ हो, या फिर आपकी प्रेगनेंसी जो प्रेजेंट टाइम में प्रेगनेंसी है इसमें स्पॉटिंग हो रही हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो भी आपको बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि आपकी प्रेगनेंसी में ट्विंस बेबी कंसीव हुए हों, या फिर आपके बेबी का जो ग्रोथ है वो प्रेगनेंसी के समय के अनुसार डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर आप प्रेगनेंसी में हाई रिस्क कैरी कर रही हैं, जैसे कि कोई मेडिकल कंडीशन कैरी कर रही हैं, जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो भी आपको बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ सकता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे कंडीशन जो मैंने अभी बताए हैं वो अगर आप कैरी कर रही हैं, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो प्रेगनेंसी के 6 वीक से लेकर 9 वीक के बीच में होता है। ये अर्ली प्रेगनेंसी होती है। तो इस अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि बेबी की हार्ट बीट आई है कि नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी के 6 वीक के बाद
बेबी की हार्ट बीट आ जाती है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है लेकिन बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है, तो प्रेगनेंसी के 6 वीक से लेकर 9 वीक में एक अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है। इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा बेबी के हार्ट बीट का पता लगाया जाता है, कितने बेबी कंसीव हुए हैं, सिंगल बेबी है या ट्विंस बेबी हैं, ये कंफर्म होता है। इसके साथ साथ एम्ब्रियो कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, मतलब कि भ्रूण यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है कि नहीं, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें 6 से 9 वीक की प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे कंफर्म होता है। हालांकि ये अल्ट्रासाउंड जो होता है वो सारे लेडीज़ में नहीं होता है। जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी 6 वीक के पहले कंफर्म हो जाती है, उन्हें पता चल जाती है, उनमें ये अल्ट्रासाउंड्स होता है। जिन लेडीज़ को अपनी प्रेगनेंसी 10 वीक्स के बाद या 12 वीक्स के बाद कंफर्म होती है, उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है, तो उन लेडीज़ में ये अल्ट्रासाउंड्स नहीं होता है। जो 6 से 9 वीक की अल्ट्रासाउंड्स होती है वो ट्रांसवेजाइनल होता है, यानी कि योनि मार्ग से होता है। प्रेगनेंसी में 2 तरह के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, पहला होता है ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और दूसरा होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में एक इंड्यूसर को एब्डोमेन पे प्लेस करके स्कैन किया जाता है, जो कि ये तो नॉर्मली सबको पता होता है। लेकिन जो 6 से 9 वीक का अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, इसको योनि मार्ग में एक प्रोब को इंजर्ट करके स्कैन किया जाता है, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी बहुत ही अर्ली होती है, अभी एम्ब्रियो होता है वो तो ट्रांस एब्डोमिनल के द्वारा पूरी तरह से क्लियर कंफर्म नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा बहुत ही क्लियर और साफ पिक्चर प्राप्त होती है, जिससे बेबी के हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी आसानी से मिल जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है वो प्रेगनेंसी के 10 वीक से लेकर 13 वीक के बीच में होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जिनको अपनी प्रेगनेंसी थोड़ी देर से पता चलती है, यानी कि 10 वीक से लेकर 12 वीक के बाद पता चलती है, तो उनको ये अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। इस अल्ट्रासाउंड में भी वही चीज़ें पता चलती हैं जो 6 वीक से लेकर 9 वीक के अल्ट्रासाउंड से पता चलती हैं, जैसे कि बेबी की हार्ट बीट आई है कि नहीं, सिंगल बेबी है या ट्विंस बेबी है, कहाँ पे फीटस इम्प्लांट हुआ है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसके अलावा इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये पता चलता है कि आपकी एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट क्या है, इसलिए इस अल्ट्रासाउंड को डेटिंग अल्ट्रासाउंड या डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है वो प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में 14 वीक से लेकर 20 वीक के बीच में होता है। ये अल्ट्रासाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस अल्ट्रासाउंड को नचल ट्रांसल्यूसेंसी अल्ट्रासाउंड या एंटी स्कैन या नचल स्कैन भी कहते हैं, तो ये किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में गर्भ में पल रहे बेबी का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ मीन्स होता है आनुवांशिक खराबी। इसमें क्या होगा कि बेबी का जो बॉडी का पार्ट होगा, या तो एक पार्ट मिस होगा या फिर कोई पार्ट बना ही नहीं होगा, या फिर बॉडी का कोई पार्ट एक्स्ट्रा बना होगा, तो इसको कहते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ बढ़ने के कारण डाउन सिंड्रोम के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो मानसिक रूप से विकलांग होता है। डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं उनमें कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं, मतलब कि उनके दिल में जो बनावटी खराबी होती है। इनमें एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, मिर्गी की प्रॉब्लम होती है, और ये बच्चे मेंटली डिसऑर्डर होते हैं। नचल स्कैन में या एंटी स्कैन में 2 अलग अलग तरीके के मेजरमेंट किए जाते हैं। पहला जो मेजरमेंट किया जाता है वो नचल फोल्ड के थिकनेस को मेज़र किया जाता है। नचल फोल्ड बेबी के नेक के पीछे का जो टिश्यू का एरिया होता है उसको नचल फोल्ड कहते हैं। जितनी नचल फोल्ड की थिकनेस जितनी इंक्रीज होगी, बर्थ डिफेक्ट के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं।
नचल फोल्ड की थिकनेस का मेजरमेंट जो है वो दूसरे ट्राइमेस्टर के समाप्त होते होते इसका मेजरमेंट किया जाता है। और जो दूसरा मेजरमेंट किया जाता है वो साइज ऑफ नचल ट्रांसलुएंसी। अगर नचल ट्रांसलुएंसी की साइज इंक्रीज होगी तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा दो चीज़ें कंफर्म की जाती हैं। पहला होता है प्रेगनेंसी की एक्यूरेसी, प्रेगनेंसी की शुद्धता, क्या ये प्रेगनेंसी आगे कैरी हो पाएगा कि नहीं। और दूसरा होता है फीटस की वायबिलिटी, क्या ये फीटस आगे कैरी हो पाएगा, कहीं बीच में ही एबॉर्ट ना हो जाए, क्या ये फीटस डिलीवरी के बाद भी जीवित रह पाएगा कि नहीं। तो ये दो चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा। दूसरे तिमाही में एक एनॉमली स्कैन भी किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि बेबी का ग्रोथ जो है वो सही से हुआ है कि नहीं, बेबी का ब्रेन डेवलप हुआ कि नहीं, बेबी का हार्ट पूरी तरह से डेवलप हुआ है कि नहीं, बेबी का लंग्स जो है वो डेवलप हुआ है कि नहीं, बेबी का जो लीवर है वो प्रॉपर डेवलप हुआ है कि नहीं। तो बेबी के पूरे ऑर्गन की बारीकी से जांच की जाती हैं। बेबी के हाथ के, पैर के उंगलियां जो है वो प्रॉपर इस समय तक डेवलप हो गई होती हैं। तो उस बेबी के पूरे ऑर्गन को बारीकी से जांच किया जाता है और इस समय तक बेबी का सेक्स ऑर्गन भी डेवलप हो चुका होता है। तो इस समय बेबी के सेक्स का भी पता चल जाता है। लेकिन इंडिया में सेक्स का डिटर्मिनेशन करवाना बैन है, तो ये नहीं किया जा सकता है। दूसरी तिमाही में कई डॉक्टर्स डॉपलर सोनोग्राफी भी प्रेस्क्राइब करते हैं। डॉपलर सोनोग्राफी ग्रोथ स्कैन के लिए किया जाता है। डॉपलर सोनोग्राफी जो होता है वो नॉर्मल सोनोग्राफी के ही जैसा होता है, लेकिन डॉपलर सोनोग्राफी में हाई फ्रीक्वेंसी वेव साउंड का यूज़ करके ब्लड के फ़्लो का डायरेक्शन और ब्लड के फ़्लो की स्पीड दोनों का पता लगाया जाता है। तो इस अल्ट्रासाउंड में मेन 4 जगह के ब्लड फ़्लो को चेक किया जाता है। पहला जो होता है यूटेराइन आर्टरीज़ के ब्लड फ़्लो को चेक किया जाता है कि यूट्रस की आर्टरीज़ में प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं, जिससे कि प्लेसेंटा को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ब्लड बेबी को सप्लाई कर सके। और जो दूसरी जगह का ब्लड सप्लाई फ़्लो चेक किया जाता है वो होता है अम्बिलिकल आर्टरीज़ का, यानी कि जो अम्बिलिकल आर्टरी जो गर्भनाल होता है, जो एक तरफ से बेबी से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ से बेबी के नाभि से और दूसरी तरफ से प्लेसेंटा से। तो वहाँ के ब्लड फ़्लो को चेक किया जाता है कि बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं। और जो तीसरी जगह का ब्लड फ़्लो चेक किया जाता है वो होता है मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज़, यानी कि बेबी के ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं। और चौथी जगह जो होती है वो बेबी का हार्ट होता है, बेबी के हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा ये 4 जगह के ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है, जो कि नॉर्मल सोनोग्राफी से बिल्कुल भी नहीं पता लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर दूसरे तिमाही के अल्ट्रासाउंड में बेबी भी कोई मेजर डिफेक्ट पता चलता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर आपको वहाँ पे क्लियर बता देंगे कि ये प्रेगनेंसी आगे कैरी हो पाएगी कि नहीं, या फिर ये बेबी जो है वो डिलीवरी के बाद सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, या फिर ये बेबी जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो इसको यहीं पे इस प्रेगनेंसी को अवॉइड कर देना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में 20 वीक के पहले अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये रूल है कि 20 वीक के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। तो इसलिए आपको 20 वीक के पहले जो भी सोनोग्राफी, जो भी अल्ट्रासाउंड्स हैं, उनको ज़रूर करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो चौथा अल्ट्रासाउंड है या लास्ट अल्ट्रासाउंड है वो प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में, यानी कि 32 वीक से लेकर 40 वीक के बीच में किया जाता है। ये स्कैन बेबी के ग्रोथ को देखने के लिए किया जाता है कि बेबी का ग्रोथ प्रॉपर हुआ है कि नहीं, बेबी का जो ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप हुआ है कि नहीं, बेबी का हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, बेबी का जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, बेबी का जो लंग्स है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे डॉक्टर को कोई डिफेक्ट आता है या फिर कोई इशू आती है तो आपको वहाँ पे बेड रेस्ट बोलते हैं या फिर
आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि 9 मंथ के कंप्लीट होते होते आपको ट्रीटमेंट मिल जाए। इसके अलावा इस अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा की पोजीशन को देखा जाता है, क्योंकि अभी ये डिलीवरी का समय होता है, तो प्लेसेंटा का पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कहीं प्लेसेंटा लो लाइन तो नहीं है, मतलब कि यूटेराइन के जो बच्चेदानी का मुंह है वहाँ पे तो प्लेसेंटा का पोजीशन नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे सर्विक्स की मुंह पे प्लेसेंटा रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है उस टाइम, तो इसका चेक किया जाता है। 9 मंथ के अल्ट्रासोनोग्राफी से ये पता लगाया जाता है कि बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जिस पानी में बेबी रहता है, वो पानी पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, क्योंकि डिलीवरी के लिए पानी का पर्याप्त होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ बेबी के हेड का पोजीशन क्या है। अभी 9 मंथ लग गया है तो बेबी का हेड डाउन होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड डाउन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डॉपलर सोनोग्राफी में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि बेबी के नेक के अराउंड उसका अम्बिलिकल कॉर्ड तो नहीं है, मतलब कि बेबी ने नेक में अपने गर्भनाल तो नहीं फंसा लिया है। अगर उसके नेक में गर्भनाल फंसा हुआ होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होनी नामुमकिन है। इसलिए 9 मंथ में डॉक्टर डॉपलर सोनोग्राफी प्रेस्क्राइब करते हैं, ये देखने के लिए कि बेबी के गले में उसका गर्भनाल तो नहीं है। अगर गर्भनाल होगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, वहाँ पे सी सेक्शन करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, एकदम स्मूथ चल रही है, तो इस कंडीशन में आपको 3 से 4 अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में रिस्क है, आप मेडिकली कंसीव की हैं, तो इस कंडीशन में आपको कई बार अल्ट्रासाउंड कराना होता है, आपकी प्रेगनेंसी के ग्रोथ को चेक करने के लिए, आपकी बेबी के ग्रोथ को चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जान लिया कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, किन किन महीनों में होते हैं, क्यों करवाना ज़रूरी होता है, तो सब कुछ हमने जान लिया। लेकिन फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।